वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक नया टारगेट लेकर अपने चल रहे हैं। तो इसी के साथ आज शाम 4 बजे की क्लास के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और वो करंट अफेयर्स का बड़ा शानदार टॉपिक है, और जिसका नाम है अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी 2023। और यहाँ से जो प्रत्येक एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम मान सकते हो, वहां से आपके लिए लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और जनवरी से नवंबर 2023 तक है, जितने भी अब तक है जो सफल परीक्षण किए जा चुके हैं जिन मिसाइलों का, उनकी आज हम चर्चा इस क्लास के अंदर करेंगे। शाम की अपने जो आज शाम की जो 4 बजे की क्लास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, होने वाली है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आपने पढ़ेंगे इसके अंदर मिशन गगनयान के क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफल परीक्षण, स्काई रूट के विक्रम 1 कक्षा रॉकेट को लॉन्च किया गया, अप तटीय पहुंच से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च, और म्यूटन मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण। और ये क्लास आपको पता है, जो विद्यार्थी बैंक, रेलवे, सीएटी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सूचना सहायक, ऑल एग्जाम यानी कि सेंटर के अंदर कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और आरएस एग्जाम के अंदर अभी ताजा आपको पता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम के अंदर टपके हैं। और जो मैं आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मान के चलो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाएगा। पूरे तथ्य के साथ मैं ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और जो मैंने यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया, उसके अलावा आपको और पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने आपको करवाया है, यहीं से आपके लिए एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पुटअप हो जाएगा। तो इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया, और जिसका नाम है TVD-1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1, अभी इसरो ने क्या है मिशन गगनयान के लिए जिसका नाम है TVD-1, इसका क्या है क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब देखो मुख्य तथ्य, भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में टेस्ट व्हीकल D1 यानी कि TVD-1 को इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए इसका परीक्षण किया गया। इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए टेस्ट व्हीकल TVD-1 ने आंध्र प्रदेश के द्वीप श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक इसने उड़ानें भरी है। आपको पता है, बढ़िया तरीके से याद रखना है। और जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी अब तक परीक्षण हुए ना, मेन जो अपने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके लिए क्लास के अंदर है लेकर आया हूँ। और जो आरएस के अंदर आए थे, पीछे और भी एग्जामों के अंदर आए थे, वो भी मैं साथ में आपको करवाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा भी किस तरह से कहाँ से एग्जाम के अंदर में यहाँ से करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं साथ में आगे बता दूंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक शक्तिशाली नई रणनीतिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने? ये सारे के सारे मैंने जो आपको सुबह मेरी डेली करंट की क्लास आती है ना 7 बजे, ये सारे के सारे मैंने करवाए हैं। तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक शक्तिशाली नई रणनीतिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस देश ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, रूस देश ने इसका सफल परीक्षण है किया है। देखो, रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक शक्तिशाली नई रणनीतिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण है किया है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को की गई थी। रूस द्वारा परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली इस मिसाइल को 9AM 730 ब्यूरवेस्टिक्स का नाम है दिया गया है। अब महत्वपूर्ण 2 चीज आपको याद रखनी है भी, किस देश के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया? रूस के द्वारा। कौन सी मिसाइल थी? 9M 730 ब्यूरवेस्टिक, इस मिसाइल का आपको नाम याद रखना है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण है किया गया। कब किया गया? 5 अक्टूबर 2023 को। और आज आपको पता है, कल गुरु नानक जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य पर आपको प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आपको पता है 50% की छूट दी जा रही है। तो पूरे साल की जो हमारी जितनी भी ऑनलाइन टेस्टरी चल रही है, उसके अंदर आपको आज 12 बजे तक आपको 50% की छूट है। इस मौके का फायदा उठा लेना। बस आज आपके लिए मौका है। इसके बाद में आपको यानी कि न्यू ईयर पर आपको 50% का ऑफर है मिलेगा। जैसे पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की है, इसके अलावा आरपीएससी आरएसएसबी के लिए है, और एनसीईआरटी
एनसीईआरटी बुक्स के लिए भी टेसरी चल रही है, इस पर भी आपको 50% की छूट है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना। प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। नेक्स्ट देखो, किस देश ने परमाणु ईंधन वाली पनडुब्बी से न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसने किया, यानी कि इसका मतलब ये है परमाणु ईंधन वाली जो पनडुब्बी है उससे क्या है, एक न्यूक्लियर हथियार, ये क्या है, मिसाइल हथियार ले जाने वाली एक है पनडुब्बी है। तो इसका सफल परीक्षण किया है किसने? ये भी रूस देश ने किया है। किसने? रूस देश ने भी इसका सफल परीक्षण किया है। देखो, रूस ने परमाणु ईंधन वाली पनडुब्बी से न्यूक्लियर हथियार ले जाने में वाली बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब इसे नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ये मिसाइल 12 मीटर लंबी है, जिसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है और अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 8000, और ये अपने साथ है 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। उसका सफल परीक्षण किया किसने है? रूस देश ने। अगला देखो, स्काई रूट एरोस्पेस ने किस शहर से विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया है? ये देखो, रॉकेट का नाम याद रखना है, विक्रम 1। किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया है। किसको? विक्रम 1 को। और कहाँ से लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है, आपको पता है कहाँ से? हैदराबाद से। कहाँ से लॉन्च किया इसको? हैदराबाद से इसको लॉन्च किया है। देखो, भारत के अंतरिक्ष उद्योग के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। याद रखना, अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 अक्टूबर को हैदराबाद में स्काई रूट के विक्रम 1 कक्षीय रॉकेट को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया? हैदराबाद में। और यह 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन से लेस एक ऑयल कार्बन फाइबर बॉडी रॉकेट है। तो ये 3D प्रिंटेड एक लिक्विड इंजन से निर्मित ये एक रॉकेट है, और इसको क्या है, 24 अक्टूबर को हैदराबाद से लॉन्च किया गया। कौन सा देश अपतटीय पौध से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन चुका है? कौन सा देश है अपतटीय पौध से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया? और वो बन चुका है जापान देश। कौन सा बन चुका है? जापान देश बन चुका है। देखो, जापानी समुद्री बल ने समुद्री रेलगन प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा? जापान समुद्री बल ने इसको लॉन्च किया, यानी कि विद्युत चुंबकीय है, जिसको रेलगन का सफलतापूर्वक इसमें परीक्षण किया गया। किस देश की सेना द्वारा म्यूटन मैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश की सेना द्वारा म्यूटन मैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? और ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका की। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना है, उन्होंने हाल ही में क्या है, म्यूटन मैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए म्यूटन मैन 3rd मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। म्यूटन मैन 3rd देश की रणनीतिक बचाव ताकतों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा इसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही ताकतवर ये मिसाइल है ताकतों में से, और ये वायुसेना के द्वारा ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा इसको प्रबंधित किया जाता है। तो अमेरिका ने इसका क्या है, सफल परीक्षण किया है। किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम, नाम देखो इसका, आयरन बीम ये मिसाइल है, और इसका परीक्षण किया है इजराइल देश ने। और अभी आपको पता है हमास और इजराइल के बीच में वैसे ही यह जो है जंग छिड़ी हुई है, तो इसलिए इजराइल देश ने क्या है, अपनी एक नई लेजर आधारित आयरन बीम है इस मिसाइल का नाम, और अभी इसने अपना सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। देखो, इजराइल ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने, मोर्टार बमों को नष्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, और यह प्रणाली मानव रहित हवाई वाहनों को भी रोक सकती है, और इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। कितनी तक ये मार कर सकती है मिसाइल है? 7 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकती है, और ये हवाई वाहनों को भी रोक सकती है। अब ये तथ्य मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर गहराई में से करंट में क्वेश्चन आ गया ना, तो तथ्य में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आरएएस के अंदर आया था, जो मैंने आपको तथ्य में करवाया था ना, वहां से सीधी सीधी आरएएस के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन उठा लिया वहां से। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में बैलिस्टिक्स मिसाइल अब्बाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? हाल ही में बैलिस्टिक्स मिसाइल है जिसका नाम क्या है? अब्बाबिल। तो इसका सफल परीक्षण किया है पहली बार किसने? पाकिस्तान ने। देखो, पाकिस्तान ने भी पहली बार किसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है अब्बाबिल। देखो, पाकिस्तान ने 18 अक्टूबर 2023 को अब्बाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के सिस्टम के जरिए पाकिस्तान भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 का सामना करने का दावा कर रहा है। तो कब किया था? 18 अक्टूबर 2023 को। तो इस मिसाइल के जरिए क्या है, पाकिस्तान क्या है, भारत और पाकिस्तान के जो बीच में डिफेंस सिस्टम है ना, उसमें इस मिसाइल को उसका सामना करने के लिए S-400 मिलने के लिए इसका परीक्षण किया गया है। अब देखो, पाकिस्तानी सेना की इंटर जो सर्विस पब्लिकन रिलेशन ने क्या है, अबाबिल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण है किया है और इसकी रेंज 2200 किलोमीटर बताई जा रही है। कितने किलोमीटर? 2200 किलोमीटर अबाबिल मिसाइल की रेंज इसकी बताई जा रही है। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किस राज्य में किया गया है? अब ये रक्षा प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है करंट में, तो याद रखना सूरत से आपको नाम पता चलेगा। सूरत कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो गुजरात राज्य के अंदर है भारतीय नौसेना के एक नवीनतम मिसाइल है जिसका नाम रखा गया है सूरत और इसको लॉन्च किया गया है गुजरात के अंदर। देखो, मुख्य तथ्य, भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा सूरत में इसका अनावरण किया। तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 17 मार्च 2022 को मुंबई में इसको लॉन्च किया गया था। याद रखना, 17 मार्च 2022 को इसको लॉन्च किया गया। कहां पर है? मुंबई के अंदर। और अभी इसको सूरत में लॉन्च किया गया है। निर्माणाधीन नवीनतम फ्रंट लाइन युद्धपोत परियोजनाओं में से 4 जो अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है इसमें निर्माण किया गया, उसमें ये चौथा और आखिरी पोत है। तो इसमें क्या है, जो विध्वंसक पोत है ना, उसमें ये तो चौथी मिसाइल है और आखिरी पोत है। इसके बाद में कोई भी मिसाइल का इसमें निर्माण नहीं होगा। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस राज्य में हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अब ये सीधा का सीधा आरएस एग्जाम के अंदर टपका था, थोड़ा सा गहराई में क्वेश्चन पूछा गया था, जो सीधा सीधा जो मैंने आपको मुख्य तथ्य में करवाया वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो ये कहां पर किया? गोवा राज्य के अंदर। कहां से? गोवा राज्य के अंदर क्या है, हवा से ये मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण है किया गया था। देखो, हल्के लड़ाकू विमान तेजस LSP-7 ने 23 अगस्त को गोवा तट से अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर विमान से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो यानी कि हवा से यानी कि विजुअल रेंज, अब LSP ये पूछा गया था, शॉर्टकट में नाम आया था LSP। तो 7 इसमें क्या है, विजुअल रेंज से इसमें 23 अगस्त को गोवा तट से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये शॉर्टकट में देखो गहराई में नाम आया था आरएस एग्जाम के अंदर। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट किस देश ने विकसित किया है? दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट किस देश ने विकसित किया है? और ये विकसित किया है दक्षिण कोरिया ने। तो किसने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। कौन सा है ये? दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट, यानी कि पायलट के माध्यम से एक जो रोबोट बनाया गया जिसका नाम है पिबोट, और ये लॉन्च किया है किसने? दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा आदित्य L1 मिशन सितंबर में लॉन्च किया गया था? इसकी पूरी डिटेल मैंने अलग से क्लास दी है, आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे सीधा ही लगा लेना आदित्य L1। तो आदित्य L1 में आपको क्लास मिल जाएगी, पूरी डिटेल मैंने करवाई। तो आदित्य L1 मिशन सितंबर में किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखो, मुख्य तथ्य, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्य जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित गौरवशाला कोष संभवतः सितंबर के पहले सप्ताह में इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि आदित्य L1 किसके लिए था? सूर्य के अध्ययन के लिए। और जो चंद्रमा पर आपको पता है चंद्रयान 3 का लॉन्च करने के लिए भेजा, उसमें चंद्रमा की पूरी डिटेल मैंने करवाई थी। दोनों की जो क्लासें हुई थी, चंद्रयान 3 की और आदित्य L1 की, दोनों मैंने यूट्यूब पे क्लास दे रखी है। किस देश का चंद्र मिशन लूना 25, अब इसका नाम देखो, लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब देखो, जब हमारा जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया गया, उसके कुछ महीने बाद क्या है कि लूना 25 को लॉन्च किया गया।
बहुत ही ये सुपरफास्ट जो है मिसाइल थी, बड़ी तेजी से जा रही थी लूना 25, लेकिन ये बीच में ही इसकी जो गड़बड़ी होने के कारण जो है ये बीच में ही क्षतिग्रस्त हो गई, बीच में ये क्रैश हो चुका है। तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया चंद्रमा मिशन लूना 25। और ये किसके लिए जा रहा था, चंद्रमा पर जा रहा था, लेकिन ये किस देश ने इसको भेजा, तो वो भेजा था किसने, ये भेजा था रूस देश ने। किसने, रूस देश ने भेजा था। कौन सा, लूना 25। देखो, रूस के चंद्र मिशन लूना 25 को एक महत्वपूर्ण झटका लगा, क्योंकि यह अंतरिक्ष यान नियंत्रण से ये बाहर हो गया और चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त है हो चुका है। यानी कि जब चंद्रमा के नजदीक ये जब ये मिसाइल वहां पर पहुंची तो ये दुर्घटनाग्रस्त है हो चुकी थी। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी में करंट का बड़ा शानदार पॉइंट है। तो किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया, और उसका नाम है क्या, उसका नाम है, तो ये है आईएनएस वागीर। है किसकी, ये है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है आईएनएस वागीर, और इसने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड है बनाया है। जैसे किसी अपने देखते हैं ना समुद्र किनारे किसी पोत को तैनात किया जाता है, तो सबसे लंबे समय तक इसने क्या अपना रिकॉर्ड है बनाया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मुख्य तथ्य देख लो। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वागीर ने एक प्रभावशाली मील का पत्थर हासिल किया, और ये स्कॉर्पियन जो श्रेणी की पनडुब्बी की सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड रखती है। अग्निकुल कोसमोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर्स किस राज्य से लॉन्च किया गया। नाम देखो कितना लंबा है। तो अग्निकुल कोसमोस का एक रॉकेट है, क्या नाम है इसका, तो ये अग्निकुल है कोसमोस का रॉकेट है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी, और इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश राज्य से। कहां से, आंध्र प्रदेश राज्य से लॉन्च किया गया। किस संगठन ने 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। 30 जुलाई 2023 को किसने सिंगापुर से 7 उपग्रह को एक साथ ही लॉन्च कर दिए, और ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च किए गए, और ये किए हैं इसरो ने। किसने लॉन्च किए, इसरो के द्वारा क्या है, 30 जुलाई 2023 को सिंगापुर से एक साथ ही 7 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार केनेडी स्पेस सेंटर उपग्रह कौन सा है। किसके द्वारा है ये, स्पेस एक्स द्वारा। तो ये लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी, निजी याद रखना, तो निजी संचार केनेडी स्पेस सेंटर उपग्रह कौन सा है, और इसका नाम है जुपिटर 3। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, जुपिटर 3, और ये सबसे बड़ा निजी संचार केनेडी स्पेस सेंटर है जिसका नाम है जुपिटर 3। 2024 की शुरुआत में निसार उपग्रह को किन दो संगठनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये सीधा का सीधा टपका था सीएटी एग्जाम के अंदर, जो जनवरी फरवरी के अंदर सीएटी के एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो 2024 की शुरुआत के अंदर निसार उपग्रह इन दो संगठनों के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, और वो लॉन्च करेगा नासा और इसरो। कौन लॉन्च करेगा इसको, नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च होगा ये। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला ये मीथेन से संचालित एक रॉकेट है जुके 2, और ये लॉन्च किया है किसने, चीन देश ने। किसने लॉन्च किया है, चीन देश ने इसको लॉन्च किया है। किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया, और वो किया है मंगोलिया देश ने। किसने किया है, ये मंगोलिया देश ने। इसने क्या है, जो इंटरनेट सेवा है उसको किया है स्पेस एक्स में काम करने के लिए इसको लाइसेंस दे दिया है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है। ये बड़ा ही थोड़ा चर्चा में रहता है। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इसके अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है ईएसए ने, यानी कि यूरोपीय संस्था ने। ईएसए का मतलब है यूरोपीय संस्था। तो याद रखना बढ़िया तरीके से, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है। तो भारत ने एक स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल है कॉर्वेट आईएनएस कृपाण, और ये किस देश को उपहार में देने की घोषणा की, और वो देगा वियतनाम को। किस देश को उपहार में देगा, वियतनाम को। क्या है, ये है जो आईएनएस कृपाण है वो वियतनाम को उपहार में दी जाएगी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस को पेश किया है। तो किसने, तो ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले
हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस को पेश किया और वो किया एलेना जियो सिस्टम ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? एलेना जियो सिस्टम ने। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट फर्स्ट उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया है? ये सीधा का सीधा टपका था ईयूआरओ के अंदर। किसके अंदर है? ईयूआरओ एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, बड़ा ही गहराई से थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। और ये नासा किस देश की? तो ये है इजराइल देश की। ऑप्शन नंबर है सी। तो नासा इजराइल देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन थी अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट फर्स्ट को उच्च पृथ्वी कक्षा में इसने लॉन्च किया। किसकी थी ये थी इजराइल देश की। किस देश ने ओगब 44 यानी कि ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? कुछ आपको पता है करंट में थोड़ा गहराई से अपवाद भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी को नहीं कोई नहीं करवाता, फिर भी थोड़ा गहराई में आते हैं। तो ओगब 44 ईगल 44 नाम से पहला भूमिगत वायु बेस का अनावरण किया है किसने? ये किया है ईरान देश ने। किसने किया है? ईरान देश ने क्या इसने अनावरण किया है। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मारक तरते दिया है? तो एचएएल का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जिसका नाम है मार्क थर्ड, और ये किसको दिया है? ये दिया है आपको पता है किसको? मॉरिशियस देश को। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया है? मॉरिशियस देश को सौंपा था। किसने? एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। किस संगठन ने 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस 1 लॉन्च किया है? अब यहां से देखो, अब 1 अक्टूबर को आरएस का एग्जाम था, क्वेश्चन आ गया था यहां से अप्रैल से, कहां से? अप्रैल से क्वेश्चन उठा दिया रक्षा प्रौद्योगिकी मिसाइल का। तो 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस 1 को लॉन्च किया किसने? ये लॉन्च किया है आपको पता है इसरो ने। किसने लॉन्च किया इसको? इसरो ने लॉन्च किया है। देखो, इसरो के द्वारा 29 मई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने जियो सिंक्रोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस 1 को लॉन्च किया है। तो तारीख बस याद रखनी है, कहां से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश से। किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल 2023 में अंतरिक्ष में गई थी? देखो, किसी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिसमें 2023 के अंदर पहली बार अंतरिक्ष के अंदर गई थी, और ये थी सऊदी अरब की। नाम याद रखना, किस देश की थी? सऊदी अरब की। अब देखो मुख्य तथ्य, सऊदी अरब महिला अंतरिक्ष यात्री रायना बरनावी। अब महिला ये याद रखना है किस कौन थी? महिला का नाम है ये रायना बरनावी। इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 10 दिवसीय मिशन पर साथी सऊदी अरब है। ये इनकी साथी थी सऊदी अली अल कारनी के साथ ये शामिल हुई थी। ये पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री रही थी। किस दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने किया? ये किया है आपको बताया ईरान देश ने। किसने किया है? ईरान देश ने। देखो, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश ईरान ने 2200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 25 मई 2023 को किया है। तरल ईंधन से संचालित इस मिसाइल को खेबर नाम है दिया गया। देखो, खेबर नाम है इस मिसाइल का नाम है, जिसको कब परीक्षण किया गया? 25 मई 2023 को। किस संगठन के द्वारा सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया? ये देखो, ये क्वेश्चन आया था सीधा का सीधा आरएस एग्जाम के अंदर है, जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया था। और इसको आपको पता है किसने लॉन्च किया? इसरो ने सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया है। देखो, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आगामी वाणिज्यिक मिशन के लिए सिंगापुरी धरती अवलोकन उपग्रह को 22 अप्रैल टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया। तो 22 अप्रैल 2023 को टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया था किसने? इसरो ने। किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया है? किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है किसने? इजराइल ने। बस एक दो बार लगातार आप क्लास देखोगे तो पीछे का आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज होता जाएगा। तो ये किसने लॉन्च किया ओपेक 13? इजराइल ने। देखो, 5 अप्रैल 2023 को इजराइल ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 को लॉन्च किया। ओपेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पर पाल्मा किम से लॉन्च किया गया था। तो इजरायली एयरबेस है ना पाल्का में, वहां से इसको लॉन्च किया गया था 13 ओपेक 13 को। कब? 5 अप्रैल 2023 को। भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया है? देखो, पहला। अब ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, यानी कि पहली बार वायुमंडलीय
इंटरसेप्टर मिसाइल पहला उड़ान, तो ये किसने किया? ये किया है, आपको पता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। अब देखो मुख्य तथ्य। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भारतीय और भारतीय नौसेना ने 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से समुद्री आधारित वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया है। तो भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के द्वारा ये परीक्षण किया गया। किस संगठन ने C-20 इंजन का सफल परीक्षण किया है? किस संगठन ने C-20 इंजन का सफल परीक्षण किया? और ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने। देखो, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में प्रयुक्त होने वाले CA-20 क्रायोजेनिक इंजन के उड़ान स्वीकृति ताप परीक्षणता में सफलता प्राप्त की है। यानी कि जो चंद्रयान 3 मिशन जो प्रयुक्त हुआ था ना, उसके अंदर C-20 इंजन को लगाया गया। इसरो द्वारा यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रणोदन परिसर के हाई एल्टीट्यूड प्रक्षेपण केंद्र में 24 फरवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया। तो याद रखना, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसको लॉन्च किया गया। भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट किस राज्य में लॉन्च किया गया? देखो, भारत का पहला है ये। कौन सा हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट? तो ये भारत का पहला है और इसको लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में। कहां से? तमिलनाडु के अंदर इसे लॉन्च किया गया। देखो, ये निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से 19 फरवरी 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और इस मिशन का नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। कब लॉन्च किया गया? 19 फरवरी को। किस देश की स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश की स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया? और ये किया है चीन की कंपनी ने। किसने किया है? चीन देश की कंपनी ने। देखो, चीनी कंपनी है स्पेस पायनियर ने 2 अप्रैल को इनर मंगोलिया के जीक्वाइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में अपनी टियोलोंग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और टियोलोंग 2 रॉकेट है जिसे स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है। ये देखो, दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, स्काई ड्रैगन 2। तो यार, इसको किसने लॉन्च किया? चीन देश ने लॉन्च किया है। किस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो नामक नया उपकरण लॉन्च किया? देखो, टेम्पो। टेम्पो वो नहीं है जो अपने कहीं पर अपने जैसे शहर जाते हैं, तो जैसे अपने कॉलेज के लिए एग्जाम के लिए सेंटर एग्जाम में जाते हैं, उस पर बैठ के जाते हैं, टेम्पो। वो टेम्पो नहीं है, ये टेम्पो अलग है। इसका नाम टेम्पो दिया गया है। तो ये नया उपकरण लॉन्च किया है। तो ये टेम्पो नामक उपकरण लॉन्च किया है किसने? नासा ने। किसने लॉन्च किया इसको? नासा ने इसको लॉन्च किया है। देखो, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए नया उपकरण लॉन्च किया। अब ये टेम्पो की फुल फॉर्म याद रखना, द ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, इसकी फुल फॉर्म है। यह उपकरण प्रमुख प्रदूषणों तत्वों की निगरानी करेगा। तो ये प्रमुख तत्वों की निगरानी करेगा। भारतीय नौसेना के किस कमान ने रात के अंधेरे में INS विक्रांत पर 24 मई 2023 को लैंडिंग करके इतिहास रचा है? यानी कि रात के अंधेरे में विक्रांत पर 24 मई 2023 को एक इतिहास रचा और उसका नाम है MiG-29। ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम है? MiG-29। किस देश ने हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? किस देश ने किया? तो ये आपको पता है कि ये किया है उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और ये किया है अग्नि ये स्काई रूट एरोस्पेस ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीपेड टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना और किस संगठन के द्वारा वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया? और ये किया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। यूरोपीय संघ ने किस देश में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया? ये सारे के सारे जनवरी से लेकर नवंबर तक पूरी डिटेल है, याद रखना। तो यूरोपीय संघ ने प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया। ये किया है स्वीडन। इसने स्वीडन देश ने। अब देखो मुख्य तथ्य। यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रहों की अंतरिक्ष में
प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है। किस संगठन ने ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन परीक्षण किया है? किस संगठन ने ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन का जो है सफल परीक्षण किया, और ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। आपको याद रखना है बस, इसरो द्वारा तिरुवनंतपुरम केरल में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्राइसोनिक विंड टनल की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संगठन के द्वारा PSOM एक्सल रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण किया गया? किस संगठन के द्वारा PSOM एक्सल रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया है, आपको पता है, इसरो के द्वारा। लगभग जो परीक्षण है लगभग ज्यादा से ज्यादा इसरो के द्वारा लॉन्च की जाती है। देखो मुख्य तथ्य है, इसरो द्वारा PSOM एक्सल मोटर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से 7 दिसंबर 2022 को इसका सफल परीक्षण किया गया। ये ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राशिद, चंद्रयान राशिद, तो इसका परीक्षण किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। स्वदेशी एडीसी 151 का डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य में इसका सफल परीक्षण किया गया? किसका? एडीसी 151, तो इसका सफल परीक्षण किया है कहां पर है? गोवा राज्य के अंदर। कहां पर है? गोवा में। किस संगठन ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की थी? यह सीधा का सीधा टपका था सीएटी के अंदर। देखो कितना शानदार पॉइंट आया था सीएटी में। तो ये भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की डीआरडीओ ने। किस संगठन ने की थी? डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया? तो ये आपको सीधा से बस याद रखना है, ये इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बाकी आपको डिटेल जरूरत नहीं है। किस देश ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि 5 का याद रखना, भारत देश ने आंध्र प्रदेश के एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि इस अग्नि 5 है, इसका जो है मिसाइल परीक्षण भारत देश ने किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस संगठन ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो इसका सफल परीक्षण किसने किया था? इसरो के द्वारा। किसने? इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया। तो ये महत्वपूर्ण जो मैंने जो सफल परीक्षण किए गए, और कुछ मैंने जो रक्षा प्रौद्योगिकी जो पनडुब्बियां थी वो भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे। पूरी मेहनत के साथ, पूरा टारगेट के साथ आपको लगभग मैं 4 बजे ये इस तरह की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इससे पहले मैंने प्रमुख आपको ब्रांड एम्बेसडर करवा दिए। अब आपको ये महत्वपूर्ण जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्लास थी वो आपको मिल चुकी है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सूचकांक की क्लास मिलेगी। भारत की रैंक किस किस में कहां पर है, पहला देश कौन सा है, रैंक के माध्यम से अपने चर्चा करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। और आपको ऐप के अंदर आज रात 12 बजे तक 50% की छूट है, तो छूट का फायदा उठाएं। बस आज के लिए आपके लिए मौका है, उसके बाद में आपको नए वर्ष पर आपके लिए 50% का ऑफर है मिलेगा। तो ये बढ़िया तरीके से क्लास मिलते हैं अपनी सुबह 7 बजे करंट की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।